बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला सीरत में आज हम उन वाक़यात को जानेंगे जिनमें रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अफ़ू व दरगुज़र से काम लिया। हुज़ूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने कभी इंतकाम न लिया, बड़े बड़े दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। हातिम ताई की बेटी एक मौका पर जंगी कैदी के तौर पर पेश की गई तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, आप मेरे बाप को जानते हैं? हुजूर ने फरमाया, कौन था? उसने कहा, मेरा बाप वो था जो लोगों में बड़ी सखावत किया करता था। मेरा बाप वो था जो भूखे लोग आते तो उनको खाना खिलाता। फिर उसने कहा कि जिनके पास कपड़े पहनने को न होते, मेरा बाप उनकी ज़रूरतें पूरी करते हुए उनको कपड़े अता कर देता। और फिर मेरा बाप लोगों की सवालों को पूरा करता। कोई भी सवाल करने वाला उसके पास आता तो खाली हाथ न जाने देता। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो एक मुसलमान की शान है कि मुसलमान ये काम करता है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हातिम ताई की बेटी को आज़ाद कर दिया, उसको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया से, हुजूर की माफ़ करने की सिफ़त से वो इतनी मुतासर हुई कि उसने अपने भाई के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह वो खातून जिसका ताल्लुक़ खैबर से था और वो मुसलमान नहीं थी, यहूदी औरत थी, और उसने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के खाने में जहर मिला दिया। हुजूर ने एक नवाला लिया और फिर हुजूर ने सहाबा को भी मना कर दिया कि ये ना तनावुल किया जाए, ये जहर आलूद है। वो औरत जिस वक़्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की गई तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तूने खाने में जहर क्यों मिलाया था? उसने कहा कि आपके बारे में सुना था कि आप नबी हैं, आप रसूल हैं, तो मैंने सोचा कि अगर तो वो वाकई सच्चे नबी हैं तो उनको पता चल जाएगा खाने में जहर है, और अगर सच्चे नहीं हैं तो हमारी जान छूट जाएगी। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस खातून को भी माफ़ कर दिया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अफ़ू व दरगुज़र की इस सिफ़त से वो इतनी मुतासर हुई कि बाद में वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से हम ये सीख सकते हैं कि माफ़ करना, अफ़ू व दरगुज़र से काम लेना। एक मौका पर एक देहाती शख्स मस्जिद में आ करके तो पेशाब करने लग जाता है। सहाबा उसकी तरफ बढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सहाबा को रोक दिया और कहा कि इसको छोड़ दो, और फिर कहा कि इसको आराम से समझा दिया जाए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के माफ़ करने की खूबियों के क्या कहने। वो खातून और वो ग़ुलाम जिसने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के महबूब चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, तो जिस वक़्त उसने आके माफ़ी मांगी तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उसको भी माफ़ कर दिया। अलबत्ता हुजूर ने उस ग़ुलाम से कहा कि मेरे सामने न आया करो। और वह खातून जिसने हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा पेट चाक करके और निकाल करके चबाया था, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उसको भी माफ़ कर दिया और कहा कि ज़रा सामने न आया करो। यानी हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ करने की खूबियाँ और सिफ़त ऐसी कि एक मरतबा एक दरख्त के नीचे आप आराम फरमा थे कि एक शख्स ने आपकी तलवार उठाई, हुजूर ने आंखें खोल दी तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। तो जिस वक़्त गिर गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को भी माफ़ कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के मुताबिक अफ़ू व दरगुज़र से काम लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए देखते रहिए नूर वही यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।